एक आदमी के घुटने में बड़ा दर्द था, वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने 2 तरह की दवाइयाँ दी। पुरानी बात है, बोतल वोटल सब एक ही जैसा हुआ करता था। एक घुटने में लगाने का दिया और एक रोज पीने का दिया। अब बोतल एक ही जैसा था, 7 दिन के बाद आया तो घुटना तो जैसा तैसा था ही, लीवर भी खराब हो गया। अरे बोला तुम बड़े खतरनाक वैद्य हो, बर्बाद कर दिया मुझे। बोला तुम्हारी बात मैंने मानी, मेरी ये हालत हो गई। वैद्य जी ने पूछा क्या किया भैया? बोला देखो इसको रोज पीता था, इसको लगाता था। बोला सत्यानाश हो तेरा, लगाने वाले को पी लिया और पीने वाले को लगा दिया। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, धर्म पीने की वस्तु थी तो तुमने ऊपर ऊपर लगा लिया, और पैसा लगाने की वस्तु थी तो तुमने पी लिया। तुम्हारे खून में भी पैसे ही दौड़ते हैं, तुम्हारे खून में धर्म दौड़ना चाहिए तो धन दौड़ रहा है तुम्हारे खूनों में। जो लगाना है उसको लगाओ, जो पीना है उसको पियो। मना नहीं है, धनवान होना मना नहीं है, पैसे कमाना मना नहीं है। अरे खूब सम्राट बनो, परिश्रम करो, पर एक बात और याद रखो, भारतीय अध्यात्म में अगर विश्वास रखते हो तो जीवन में जितना सुख और तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जितना धन लिखा है वो तुम्हें मिलेगा ही। तो हम क्या कुछ नहीं करें? नहीं भी करोगे तो मलूक दास ने ऐसे ही कहा था, मैं भगवान टगवान नहीं मानता। बोला अच्छा, बोला तुम्हारा अगर भगवान है तो कल मैं भूखे रहूंगा और भगवान मुझे ढूंढ के खिला दे। और मलूक दास चले गए कहां? घने जंगल में चले गए, ऐसा भयंकर जंगल कि कोई नहीं जाता। महाराज जाकर के एक विशाल वटवृक्ष के ऊपर बैठ गए, कोई उनको ढूंढ भी नहीं पाए। प्राचीन समय में विवाह शादी होती थी तो कोई एरोप्लेन था नहीं वैसे समय में, नहीं कोई ऐसा था, जंगल के रास्ते से ही बरबधू को और बारात को ले जाया जाता था। 15-15 दिन, 1-1 महीने के भोजन प्रसादी लेके चला करते थे लोग साथ में। महाराज उस दिन एक बारात वहीं आके रुक गई और ये ऊपर छिपे हुए। बारात कहो अभी बढ़िया सब हाथों धो के भोजन निकालने ही वाले थे, पराठा भुजिया पूड़ी चढ़चड़ी भाजा सब निकालने ही वाले थे। तब तक टक 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 घोड़े की आवाज सुनाई। किसी ने कहा गब्बर सिंह आ गया, डाकू आ गया, मलखान सिंह। और महाराज भागे, सब सामान छोड़ करके, बरबधू बचाओ खुद जान बचाओ, सारा सामान छोड़ के भागे। जब वो लोग आए देखे यहाँ सारा सामान तो रखा है, आदमी कोई नजर नहीं आता। देखे उन लोगों को भूख लगी थी, इतना बढ़िया बढ़िया खाने का सामान था। जैसे ही सोचे पहले खा लें तो उसके सरदार ने कहा खबरदार, हो सकता है हमारे साथ कोई साजिश हो रही हो, कोई जहर मिला के रख दिया हो महाराज, मारने का कोई उपाय किया हो। बोला अब क्या करें? बोला किसी को खिलाओ। बोला किसको खिलाएं? यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा है। बोला ढूंढो। बोला ढूंढो क्या, यहाँ कोई नहीं मिल रहा महाराज। और तब सब ढूंढने लगे। अचानक एक आदमी, डकैत की बड़ी निगाह पक्की होगी, देखा ऊपर एक बाबा बैठा हुआ, बाबा जैसा करके बोला, तू कौन है? नीचे उतर। मलूक दास बैठे थे, पकड़ के उतारा मलूक दास को, बोला पले इधर आ, चल खा इसको। अब महाराज इतने आइटम थे, और सब आइटम ठूस ठूस के जब उनको खवाया गया तो बोले हे भगवान, अब हम जीवन भर मानेंगे, बस आज क्षमा कर दो, हमको पता है तुम कहीं भी ढूंढ के खिला सकते हो। बोला नहीं नहीं, डकैतों ने इतना ठूसा, तब कह दिया मलूक दास ने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हाँ भैया, ऐसा भी समय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको अकर्मण्य बना रहा हूं, पर मैं तुमसे भी एक सवाल पूछता हूं, इतने कर्मठ हो तो मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन गए? तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां तो कुछ ज्यादा करने से हैं। एक आदमी बोला गुरुजी ऐसे 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 क्या करूं? हमने कहा जो कर रहा है बंद कर दे, जितना आफत पाल के रखा है बंद कर दे, जिंदगी ठीक हो जाएगी। हमारी आधी जिंदगी तो इसलिए खराब है कि जो नहीं करना चाहिए वही सब कर रहे हैं, परेशान है, हैरान है, पता नहीं इस बुद्धि में क्या क्या आती है, दिन रात कर रहे हैं। भागवत धर्म बड़ा उज्जवल धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। अब हमें तो मौका ही नहीं मिला पूरी भागवत करने का। ये दूसरा श्लोक है भागवत का। बोला कैसा धर्म होना चाहिए? बोला कैतव रहित, कपट रहित धर्म का पालन करो। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो कि कपट रहित धर्म का पालन कौन कौन करता है?
धर्म का पालन तो करते हैं, पर उसमें कपट मिक्स है कि नहीं है, बताओ। सोच लो, आज न सोचो तो 2-3 दिन और सोच लो, अभी तो 3 दिन में ही, चिंता किस बात की, सोच लेना। कहते हैं उज्जवल धर्म उसको कहते हैं, प्रोज्जित धर्म उसको कहते हैं जहां कपट नहीं हो। और एक बात और कह दिया व्यास जी ने, और यही बात तुलसीदास जी ने कह दिया, यही बात वाल्मीकि जी ने कह दी कि दुनिया में सारे लोग, महाकामी आदमी भी धार्मिक हो सकता है। कौन हुआ? बोला बिल्व मंगल हो गया, बेश्या के पास जाता था और उसके बाद इतने बड़े धार्मिक बन गए कि महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। पत्नी के प्रति इतनी कामना और वासना भरी थी तुलसीदास जी में, पर देखो फिर कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। महाकामी आदमी भी धर्म के पथ पे जा सकता है, महालोभी आदमी भी जा सकता है, क्रोधी आदमी भी जा सकता है, मद जिसके पास अहंकार है उसका भी उपाय है। पर दुनिया में चाहे वाल्मीकि जी हो, वेद हो, उपनिषद हो, व्यास हो या तुलसीदास हो, कोई भी हो, उन लोगों ने दावा ठोक कर कह दिया कि जिसके जीवन में ईर्ष्या है, जिसके जीवन में जलनशीलता है, जिसके जीवन में जलस है, वो सब कुछ हो सकता है, पर कभी धार्मिक और शांत और आनंदित नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो। मानोगे? कौन मानेगा? राम राज्य का अर्थ केवल झंडे और डंडे नहीं होते। परीक्षित के जमाने में अंतिम राम राज्य था। राम राज्य की 3 परिकल्पनाएं हैं: निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, सबके लिए निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, एक जैसी शिक्षा। राष्ट्रपति के बेटे हों या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, शिक्षा सबके लिए समान। तुम्हें द्वार द्वार जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं एडमिशन के लिए। बच्चे का एडमिशन हो जाए, डोनेशन दे दें, ये तुम्हारा जगह है, ये तुम्हारा स्थान है जहां शिक्षा के लिए तुम्हें डोनेशन देना पड़ेगा। परीक्षित के राज्य में अंतिम राम राज्य था, जहां प्रत्येक के लिए उत्तम और निःशुल्क शिक्षा थी, प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा थी, प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और अविलंब न्याय था। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीनों चीजें भारत में आनी चाहिए। और मैं झारखंड से भी चाहूंगा यही, झारखंड में जिनकी भी सरकार हो, जो भी राजा हो, उनसे भी यही चाहूंगा, आप लागू करो तो प्रत्येक झारखंड वासियों को, भारतवासियों को निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, हर के बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके लिए शुल्क की जरूरत नहीं है। चिकित्सा चाहे तुम्हारे 10 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, ये होते ही चिकित्सा कम हो जाएगी, पैसे कम खर्च हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा पैसे लगते नहीं। ये सब चक्रांत हैं, बड़े बड़े WHO और सबके चक्रांत हैं, हम जानते हैं इस बात को। अब बताओ, एडमिशन का खर्च तुम्हारा बच गया, शिक्षा का खर्च बच गया, चिकित्सा के लिए तुम निश्चिंत हो कि कुछ भी होगा तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हमारा इलाज हमारे बच्चों का होगा। और कोई भी ऐसा झूठा मुकदमा करे या कुछ तुम्हें फंसाए, अविलंब उसका न्याय होगा। उसके बाद तुम्हें किसी घूस की जरूरत है, ऊपरी पैसे की जरूरत है? नहीं जरूरत। रामराज्य इसको कहते हैं। रामराज्य कोई झंडों से नहीं आता, वस्तु स्थिति यह है रामराज्य की। और मुझे विश्वास है भारत की सनातन संस्कृति का स्वर्णिम दौर है। देश के युवा जग रहे हैं, वो बच्चे बच्चियां जग रहे हैं जो कभी केवल फैशन में रहते थे, कभी केवल शरीर ही उनके लिए सब कुछ हुआ करते थे, कपड़े। मैं उनके भीतर भी जब सोशल मीडिया के ऊपर में देखता हूं कि उनके भीतर भी भारत के प्रति प्रेम है, सनातन के प्रति प्रेम है, अपने धर्म के प्रति गौरव है, तो हमें समझ में आता है कि अब भारत का स्वर्णिम काल है। पर रुकना मत, चलते रहें। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। इस देश की संस्कृति
1,97,करोड़ साल पुरानी है। हम कोई 5,000, हम कोई 2,000 साल पुराने लोग नहीं हैं। इसलिए तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहना और कोशिश करो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। स्वीकार बंद कर दो, घूसखोरी का मत आने दो। इतना सा खिलाओ अपने लालन को, अच्छे से बना के खिलाओ, मां के हाथों से, प्रेम से। दूसरे के लुटे हुए हिस्से से अपने बच्चों को खिला के सोचते हो डिप्रेशन से बचेंगे, टेंशन से बचेंगे, किडनियां बचेंगी उनकी। कमाओ, कितना कमाते हो मैं देखता हूं। बड़ी बड़ी कमाइयां निकल जा रही हैं लोगों की। लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट कराते कराते जिंदगी गुजर जा रही है। लो ना, और लो। नैतिक जिम्मेवारी के साथ सुंदर जीवन जियो। हनुमान जी ने प्रतियोगिता नहीं की, थोड़ी देर तक अपना रूप दिखाया, रामदूत हूं। हनुमान जी काम करने जा रहे हैं, अपना अहंकार साबित करने नहीं। हनुमान जी वो 7 योजन क्या था, हनुमान जी 200 योजन कर सकते थे। हनुमान जी हैं ये, साक्षात भोलेनाथ हैं, कुछ भी कर सकते थे। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास टाइम है प्रतियोगिता का, मेरे पास नहीं है। मुझे तो सीता का पता करने जाना है, शांति का पता करने जाना है, मुझे भक्ति लेने जानी है। मेरा लक्ष्य तय है, मिशन तय है, प्रोफेशन तय है। मेरा मिशन भी वही है, इमोशन भी वही है, रिलेशन भी वही है, प्रोफेशन भी वही है, डिवोशन भी वही है। अलग नहीं है। मेरे प्रोफेशन अलग नहीं है, मेरे रिलेशन अलग नहीं है, मेरे इमोशन अलग नहीं है, मेरा मिशन अलग नहीं है, मेरा डिवोशन अलग नहीं, सब एक है। प्यार भी वही है, अफेयर भी वही है। प्यार तो किसी और से और अफेयर किसी और से। ऐसे लोग बटे रहते हैं, जहां प्यार वहीं अफेयर, जो पत्नी वही अफेयर, अलग नहीं। एक जगह केंद्रायित, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और इस बात को लेकर हनुमान जी ने प्रतिस्पर्धा का परित्याग किया, मुंह में गए, कान से निकल गए, प्रणाम किया। अब वही जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी नागों की माता, अब उसने बल दिया कि जाओ सब काम करके आओ। हनुमान जी थोड़ा चौंके जरूर, सब हम तो सिर्फ पता करने जा रहे हैं। हनुमान जी को कई जगह लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। जो मिलता था आशीर्वाद बड़ा, सब काम करके आओ। वो तो बाद में वहां क्लियर हुआ जानकी जी के पास, जब त्रिजटा ने कहा कि मैंने देखा है कि कोई बंदर आकर के पूरा आग लगा दिया, तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा यही काम बाकी है, सब इसीलिए सब करे, सब काम करके आओ। तो लगता जलाना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा छोड़ दी, निकल गए, आशीर्वाद दिया। आगे सिंह का मिल गई। सिंह का वो है जो परछाई को छू करके ऊपर उड़ रहे जीवों को नीचे ला करके खाती है। ये कैसी राक्षसी है? ये हमारे तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या है। वो जहां रहती है वहां से उसको कोई तकलीफ नहीं। वो जलचर है, जल के पशुओं को नहीं खाती, जल के जीवों को नहीं खाती। ऊपर जो उड़ता है उसकी परछाई को पकड़ के नीचे गिराती है और फिर खाती है। इस दुनिया में किसी उड़ रहे, ऊंचाई पर जा रहे व्यक्ति के परछाई के द्वारा उसको बदनाम करके, उसको नीचे गिरा के, हमारे देश में ही चलता है, दुनिया में चलता है, समाज में चलता है, परिवार में चलता है। जब कोई ऊंचाई पर जाता है उसकी परछाइयों को पकड़ के उसे नीचे गिराया जाता है। यह सिंह का ईर्ष्या, ईर्ष्या जीवन में ऐसे ही करती है। जिसके जीवन में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वो किसी को ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकता। वो उसकी परछाई और छाया को, काले टीके को पकड़ के गिराएगा। उसको लाखों गुण में गुण नजर नहीं आएंगे, एक उसमें कुछ न कुछ खोजेगा, उसको गिराएगा नीचे, उसको समाप्त करेगा। हनुमान जी ने कहा, दुनिया में सबको छोड़ा जा सकता है पर ईर्ष्या को छोड़ा नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान जी ने अगर किसी राक्षसी को मारा तो केवल सिंहिका को मारा। अर्थात प्रतिस्पर्धा से भी तुम छोटे होकर निकल सकते हो, अभिमान को प्रणाम करके निकल सकते हो, धन को, सोने की पहाड़ को प्रणाम करके जा सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जिंदा है, मात्सर्य जिंदा है, तो तुम जीवन में कभी भी कृष्ण, गोविंद, हनुमान, राम के नहीं हो सकते। मात्सर्यता जिनके भीतर में है, याद रखना, जिनके जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी है, डाह है, वो कभी भी गोविंद के नहीं हो सकते। और जो गोविंद का नहीं होगा उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए सिंहिका को मार दिया हनुमान जी ने। मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बाकी सबसे तो निपट के निकल लेना, पर ईर्ष्या को मारे बिना आगे बढ़ना मत। ईर्ष्या को अपने भीतर से मारना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोग ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो, ट्रस्टों में ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो।
वो कैसे हमसे आगे चला जाएगा, वो कैसे ये कर लेगा। ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है और इस ईर्ष्या का वध करना होगा और हनुमान ही कर सकता है। अभिमान रहित कोई राम काज करने वाला ही कोई कर सकता है, जिसके हृदय में आगे राम हो और पीछे उसकी पूंछ हो।